अरे राहुल, रेडी हो गए आप ऑफिस के लिए? सुनो ना, आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों, क्या काम है? आज ना मेरा बाहर जाने का बहुत मन हो रहा है। और वैसे भी कितने दिनों से हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, तो सोच रही हूँ आज बाहर ही डिनर करते हैं। ठीक है, आ जाऊंगा। वैसे भी आज सैटरडे है। सैटरडे का हाफ डे रहता है, तो काम का भी कोई टेंशन नहीं है। भैया। अरे रोशनी, तू? हाँ भैया। अरे रोशनी, सुबह सुबह अचानक कैसे? ना कोई फोन ना कोई खबर। सब ठीक तो है ना? और तू अकेले आई है? दीपक कहाँ है? हाँ भैया, मैं अकेले ही आई हूँ। दीपक नहीं आए हैं साथ में, और शायद कभी आएंगे भी नहीं। मतलब, मैं समझा नहीं, तू क्या कहना चाह रही है? चल तू आ बैठ पहले, उसके बाद बात करते हैं। भैया, 2 साल हो गए मेरी शादी को, पता ही है आपको। लेकिन मुझे उस घर में कोई भी फैमिली मेंबर तक नहीं मानता। इज्जत तो बहुत दूर की बात है। मैं सिर्फ नौकरानी बन के रह गई हूँ उस घर में। भैया, मैंने अपने फर्ज में कभी कोई कमी नहीं की। मेरी तरफ से 200% कोशिश करी मैंने उन सबको खुश करने की। बस भैया, मुझसे अब और सहन नहीं होता है। उस घर में 2 शब्द कोई प्रेम से बात करने वाला तक नहीं है मुझसे। सारा दिन सिर्फ काम काम और काम। मुझे वहाँ कोई इज्जत नहीं मिलती भैया, ना कोई प्यार मिलता। जैसे मैं उस घर की कुछ लगती ही नहीं हूँ। एक नौकरानी बन के रह गई हूँ मैं वहाँ पर। भैया, मैंने बहुत कोशिश की उस घर में एडजस्ट करने की, सबके साथ खुश रह के रहने की, लेकिन अब नहीं हो पा रहा भैया। अब मैं और उस घर में रही ना तो मैं मर जाऊंगी भैया। मैं उस घर में अब नहीं रह सकती। रोशनी, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं बात करता हूँ दीपक से, शायद वो मेरी बात से मान जाए। नहीं भैया, मुझे नहीं लगता कि दीपक को कोई फ़र्क भी पड़ेगा। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप दीपक से बात करो, क्योंकि जितनी इंसल्ट मैंने बर्दाश्त करी है ना, अगर उन सब लोगों ने मिलकर आपके साथ की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं आपका सर किसी के सामने झुकता हुआ नहीं देख सकती भैया। भैया, मुझे तो सिर्फ आपसे और भाभी से एक ही बात पूछनी थी कि क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? अरे रोशनी, कैसी बातें कर रही है तू? ये भी कोई पूछने की बात है? ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम इस घर में आराम से रहो जब तक तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है? अब चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैं निकलता हूँ, देर हो रही है। तुम भाभी के साथ बातें करो, शाम को फिर मिलते हैं। ठीक है भैया। कैसे हो भाभी आप? अच्छी हूँ। चलो, किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, वहीं काम करते करते बातें करेंगे। ठीक है भाभी। भाभी, सच में ना मैं अब वहाँ पर बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी, लेकिन वहाँ के लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं है, जैसे मैं किसी को दिखाई ही नहीं देती हूँ। अरे रोशनी, तू छोड़ ना ये सब बातों को। सुन ना, बर्तन पड़े हैं बेसिन में बहुत सारे, तो धो लेना। उसके बाद किचन साफ करके और रोटी सब्जी बना लेना खाने में। थोड़ा काम करती रहेगी ना तो तुझे ससुराल की याद भी नहीं आएगी और तेरा टाइम पास भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, खाना बन जाए तो मुझे आवाज़ लगा देना। ठीक है रोशनी? ठीक है भाभी। चलो, बर्तन भी धुल गए, किचन भी साफ हो गया, सब्जी भी बन गई। बस अब रोटी बनाना ही बची है। भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है। किचन भी साफ कर दिया है, बर्तन भी धो दिए हैं, सब्जी भी बना दी है और आटा भी लगा के रख दिया है। अब मैं ना थोड़ी देर आराम कर लूँ क्या? कमर दुखने लग गई है मेरी। उसके बाद रोटी बना दूँगी। क्या रोशनी, तू इतने से काम में थक गई? बहुत कामचोर हो गई है तू। मुझे तो लगता है ना कि तू ससुराल छोड़कर नहीं आई है। तेरे ससुराल वालों ने तुझे भगाया होगा। कामचोर जो हो गई है तू इतना। तुझसे 3 लोगों की रोटी नहीं बनाई जा रही? भाभी, मैं रोटी बनाने के लिए थोड़ी मना कर रही हूँ। उतनी देर से खड़े खड़े कंटिन्यू काम कर रही थी, इसलिए कमर दुखने लग गई। इसलिए मैं बोल रही थी कि थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद बना दूँ। अरे बस बस, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जा और अभी रोटी बनाओ, मुझे भूख लगी है। और हाँ रोशनी, तुमको मैं एक बात साफ साफ बता देती हूँ। अगर इस घर में रहना है, मुफ्त की रोटी तोड़नी है ना, तो घर का सारा काम करना पड़ेगा, कोई नाटक नहीं चलेगा। अरे, तू काम नहीं करेगी तो क्या तेरी माँ आएगी ऊपर से काम करने? माँ तो चली गई और छोड़ गई तुमको मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए। जीना हराम कर दिया तूने आकर। तुझसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना, जब देखो मुंह उठाकर चली आती है यहीं भैया के पास। अच्छे भले दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे, ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे कि तू टपक पड़ी। अब खड़ी खड़ी यहाँ पर मुंह मत बना, जा और रोटी बना। हाँ? जी भाभी। कहाँ से आ गई?
सिर पका दिया इसने। अरे आ गए आप? हाँ। अच्छा राहुल, सुनो ना, तुमने रोशनी के ससुराल वालों से बात की? हाँ पायल, मैंने कोशिश तो की थी बात करने की, लेकिन अभी ना वहाँ कोई भी सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब जिसको फोन लगाओ बस चार बातें उल्टा ही सुना रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ना बहुत गुस्से में हैं सभी लोग, थोड़े दिन के लिए शांति रखते हैं। अभी बात को छेड़ना सही नहीं होगा। अगर गुस्से गुस्से में बात करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा तो बात और बिगड़ जाएगी। कोई नहीं, इसी बहाने रोशनी थोड़े दिन आराम कर लेगी अपने मायके में, है ना? देखते हैं फिर। और पायल, तुम रोशनी का ध्यान तो रखती हो ना? उसे मम्मी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की कोई कमी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसको। अरे राहुल, ये भी कोई बोलने की बात है? रोशनी मेरी बहन जैसी है, तो मैं उसका ध्यान क्यों नहीं रखूंगी भला? पूरा ध्यान रखती हूँ मैं उसका। एक छोटे से छोटा काम तक नहीं करने देती हूँ उसको। तुम्हें तो पता ही है, मैं उसे अपनी बहन के ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। हाँ पायल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम रोशनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। चलो अब आराम करते हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहा है ना? बहुत थक गई हूँ आज। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ जब तक भाभी नहीं आ रही। हम्म, हम्म। राहुल को कॉल करके बता देती हूँ, आज मुझे एक पार्टी में जाना है नाइट में। चलना हो तो राहुल भी चल लेंगे साथ में। वाह, महारानी जी आराम फरमा रही हैं। एक काम करने के लिए बोला था, वो भी इनसे नहीं हुआ। छोड़ो, पहले इससे ही बात कर लेती हूँ। ओ महारानी, हो गई नींद? अरे भाभी, आ गई आप? मैं तो आ गई हूँ, लेकिन तुम्हारी ये काम चोरी की आदत जाएगी नहीं, है ना? एक काम करने के लिए बोल के गई थी और यहाँ तुम आराम से सोफे में सो रही हो। सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे आँख लग गई। थक गई थी थोड़ा सा। सारा काम कर दिया है मैंने, बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा सब कर दिया है। बस कपड़े फैलाने के लिए बचे हैं, अभी फैला देती हूँ। ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में मेरे सर पे पड़ी हुई हो, और ऊपर से तुमको काम करने में भी बड़ा जोर आता है। एक बात सुन लो तुम रोशनी, ये मेरा घर है, मेरा, तुम्हारे माँ बाप का नहीं है। कोई बकौती नहीं है तुम्हारी। यहाँ अगर तुमको रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा और सारे काम भी करना पड़ेगा, तभी तुमको ये छत और दो रोटी नसीब होगी। समझ में आया तुमको? हाँ भाभी, इतना तो मैं अभी तक मैं समझ ही गई हूँ कि ये घर आपका है और आपके हिसाब से ही चलेगा। बहुत अच्छा, और ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। जितना जल्दी समझोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और जितना काम बोल के जाती हूँ, मेरे आने से पहले पहले सारा काम फिनिश हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ अपने ससुराल। माँ तो मर गई, लेकिन बेटी को छोड़ गई मेरा जीना हराम करने के लिए। अब जल्दी उठो और काम खत्म करो। यहाँ मुंह बनाकर बैठी मत रहो। और नहीं करना है ना, तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और निकलो मेरे घर से। जहाँ जाना है वहाँ जाकर मरो। वाह पायल वाह, मुझे लगता है ना कि रोशनी को नहीं, अब तुझे इस घर से जाने की जरूरत है। राहुल, आप तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, गया तो ऑफिस ही था, लेकिन तेरी वजह से आना पड़ गया मुझे। रोशनी, पहले तो मुझे तुझसे बात करनी है। तू अपने भाई को इतना पराया कर दी। अगर पायल तेरे साथ ऐसा बर्ताव करती थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भैया, मैं कैसे बताती आपको? मेरी वजह से आपके और भाभी के रिश्ते में कोई दरार पड़े, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और दुनिया क्या कहती भैया कि देखो उसकी ननद आई मायके और आते ही भाई भाभी के झगड़े करवाने लग गई। इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया भैया। देखा पायल, सीख कुछ मेरी बहन से। देखा पायल, तू सीख कुछ मेरी बहन से। तूने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया, फिर भी मेरी बहन हमेशा तेरा घर बचाने के बारे में ही सोचती रही। वो चाहती तो मुझे बता सकती थी, लेकिन लानत है तुझ पर पायल। तुझे क्या सोचा था मैंने, और तू क्या निकली। तू तो सच में पायल उन बातों को सही कर रही है जहाँ कहा जाता है कि माँ बाप के बिना बेटियों का मायका खत्म हो जाता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए पायल। तू खुद बता, अगर तेरे मायके वाले, तेरे भाई भाभी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करें तो तुझे कैसा लगेगा? अरे माँ बाप के जाने के बाद कभी कभार 2-4 दिन के लिए तो बेटियां आती हैं मायके, तो क्या तुम लोग उतने दिन भी खुशी खुशी उनके साथ नहीं रह सकते?
और ये मत भूलो कि इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही रोशनी का भी है। वो जब चाहे अपना हिस्सा ले सकती है इस घर में। हिस्सा ना सही, हिस्सा तो कोई बेटी चाहती भी नहीं अपने भाई से, लेकिन उसको दो प्यार के मीठे बोल तो बोल दो। आज मुझे शर्म आती है पायल, तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि भाभी भी कभी माँ की जगह भी ले सकती है। और रोशनी, तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ जब तक चाहो अपनी मर्जी से खुशी खुशी रहो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आपकी कुछ राय हो तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने चैनल में या अपने वीडियो में सुधार कर सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। आप अपना सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहिए।